जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि जावा में प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। मान लो यूज़र ने एक नंबर इनपुट किया, इनपुट नंबर, यूज़र ने नंबर इनपुट कर दिया 3। तो 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब ये कैसे पता लगा 3 एक प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर वो ऐसे नंबर होते हैं जो कि या तो खुद से डिवाइड होते हो या फिर वो 1 से डिवाइड होते हो। तो 3 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमारे क्या-क्या होते हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। तो अब चलो इसी का प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं और अपने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए। ठीक है, अभी तक हमें एक नंबर चाहिए, उसके बाद अगर कोई वेरिएबल बढ़ेगा तो प्रोग्राम में जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि हमने लिखा क्यों है। सबसे पहले मैंने इंट नंबर नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट दी, इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, एंटर एनी नंबर। ठीक है, मैं यूज़र से एक नंबर माँग रहा हूँ, ये क्या काम करेगा, यूज़र को सबसे पहले एक मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर। फिर उसके बाद वही मैं अपनी स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, स्कैनर एससी, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू स्कैनर, और इसमें डालेंगे हम सिस्टम डॉट इन। यूज़र से रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है नेक्स्ट इन नाम से, तो इसी के स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से मैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस नेम से मैं नेक्स्ट इन नाम के मेथड को कॉल करा रहा हूँ, एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और इसको मैं किस में स्टोर करा रहा हूँ, अपने नंबर में। ये नेक्स्ट इन मेथड क्या काम करता है, हमारी इंटीजर वैल्यूज़ को हमारे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा देता है। अब यहाँ से हमें अपना लॉजिक लगाना यूज़ करना है कि हम क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे अपना फॉर लूप यूज़ करना है। फिर अपना लूप वेरिएबल आई में मैंने 1 से स्टार्ट करा दिया। 1 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हमें, मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर वो ऐसे नंबर होते हैं या तो जो खुद से डिवाइड होते हो या फिर वो 1 से डिवाइड होते हो। इसलिए मैंने इसको नंबर 1 से स्टार्ट किया। फिर आई इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू में मेरा कहाँ तक चलेगा लूप? जहाँ तक कि मेरा नंबर है। ठीक है? और ये मैंने नंबर तक क्यों रखा? क्योंकि देखो, नंबर खुद से भी तो डिवाइड होगा ना, 3 अगर है तो खुद से भी तो डिवाइड होगा ना, तो इसलिए मैंने नंबर तक लूप चलाया अपना, और आई प्लस प्लस। इसके बाद मैंने अपनी एक इफ़ कंडीशन लिखनी है, उस कंडीशन में लिख देना है अगर मेरा नंबर जो है पूरा डिविजिबल होके, नंबर जो है आई से पूरा डिविजिबल होके रिमाइंडर उसका 0 आता है, तो मेरे काउंट की वैल्यू को 1 इंक्रीज़ कर दे। ये क्यों लिखा मैंने, काउंट वेरिएबल क्यों बनाया, ये मैं आपको पूरा समझाऊँगा, ड्राई रन करके एक-एक चीज़ समझाऊँगा। सबसे पहले क्योंकि मैंने काउंट वेरिएबल नहीं बनाया, तो हम यहाँ पर काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको स्टार्ट करा देते हैं 0 से। ठीक है, काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया और COUNT आएगा। काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया और उसको स्टार्ट करा दें 0 से। ये क्यों बनाया है, जब मैं आपको ड्राई रन कराऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, इसका यूज़ क्या होता है, क्या किस वजह से बना रहे हैं। अब मैं अपने लूप से बाहर आ जाऊँगा, फॉर लूप से बाहर आ जाऊँगा और एक और इफ़ कंडीशन दूँगा, और अगर मेरे काउंट की वैल्यू, काउंट इज़ इक्वल टू में 2, अगर मेरे काउंट की वैल्यू 2 के बराबर है, क्योंकि एक तो वो मेरा न एक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर वो 1 से डिवाइड होंगे। तो अगर वो मेरे वेरिएबल काउंट की वैल्यू 2 है, तो मुझे क्या प्रिंट करा के दे दे, ये प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, 2 ही डिवाइड होने चाहिए ना, 2 ही आना चाहिए, या तो 1 से डिवाइड हो या फिर वो नंबर अपने आप से डिवाइड हो, तो 2 ही आएगा। तो अब मैं आपको इसमें प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं हम, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, और एक एल्स ब्लॉक भी बना लेते हैं, अगर वो पूरा डिवाइड नहीं होता है, ओ नहीं सॉरी, अगर उसकी काउंट की वैल्यू 2 नहीं होती, बराबर नहीं आती, तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। काउंट की वैल्यू अगर 2 नहीं आती तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो अब देख सकते हो, ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है।
मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ और चेक कर लेते हैं हमारा प्रोग्राम सही बना है नहीं बना। तो देख लेते हैं बना प्रोग्राम सही ढंग से रन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो देखते हैं, सबसे पहले मैं एक प्राइम नंबर यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मैंने 7 यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ अ प्राइम नंबर मुझे शो हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो मैंने 4 लिख लिया, तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये कैसे वर्किंग कर रहा है मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। सबसे पहले एक-एक लाइन का बता देता हूँ, मतलब क्या होगा। जैसे कि यूज़र ने मान लो यहाँ पर नंबर इनपुट किया 3, प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, तो 3 मैंने डाल दिया एक बारी। अब यहाँ पर देखते हैं मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है। आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई इज़ इक्वल टू में 1। उसके बाद क्या कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखी है, मैंने क्या कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखी है, आई इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू में नंबर। नंबर जो है मैंने नंबर यहाँ पर क्या डाला था 3, तो कंडीशन हमारी होगी ट्रू, क्योंकि 3 तो बड़ा ही है 1 से, कंडीशन हमारी होगी ट्रू। तो ये लूप में आ जाएगा, इस लूप में आएगा। लूप में आने के बाद ये क्या क्या मैंने कंडीशन लिखी हुई है इफ ब्लॉक में, अगर मेरा नंबर, अभी मेरा नंबर क्या है, नंबर मेरा 3 है। अगर मेरा नंबर 3 और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। अगर मेरा नंबर 3 से डिवाइड होके उसकी वैल्यू 0 आती है, तो मेरे को क्या प्रिंट करा के ये हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो मेरे को क्या आ जाए प्रिंट करा के, इफ ब्लॉक में आ जाएंगे, काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी 1। एक तो 3 से डिवाइड हो ही जाता है 3 टाइम्स में, तो 0 आ जाता है उसका रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर मॉडुलस ऑपरेटर 0, मॉडुलस ऑपरेटर उसका रिमाइंडर निकालता है, और डिवाइड ऑपरेटर हमेशा, मैं यहाँ पर मॉडुलस साइन यूज़ कर लेता हूँ। मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर हमको प्रोवाइड करता है, पहले नंबर को पूरा डिवाइड करेगा, उसके बाद हमारा रिमाइंडर देगा। और डिवाइड ऑपरेटर हमें क्वोशिएंट प्रोवाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काउंट, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा 3 टाइम्स में डिवाइड होने के बाद, तो ये काउंट को मैंने यहाँ पर प्लस प्लस करा लिया, ठीक है। यहाँ पर काउंट में अब वैल्यू हो गई 1। उसके बाद ये अपने लूप में जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक होएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। इसमें आएगा क्या, मेरा नंबर, नंबर अब मेरा क्या होगा 2, और नंबर मेरा 3 है, सॉरी नंबर तो मेरा 3 है। आई में क्या आ गया है, आई में आ गया 2। तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये यहाँ पर काउंट की वैल्यू इंक्रीज होएगी ही नहीं, ये यहीं से ही बाहर हो जाएगा और ये फॉर लूप में आ जाएगा, और इस बारी नंबर हमारा हो जाएगा 3। कंडीशन अभी भी ट्रू है। 3 डिवाइड बाय 3, क्या उसका रिमाइंडर 0 है, बिल्कुल है 0, अपने आप से तो डिवाइड होता ही है नंबर। तो यहाँ पर 1, एक और काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो हमारे काउंट की वैल्यू क्या होगी 2। उसके बाद देखो मैंने लूप से बाहर आया, अपनी इफ कंडीशन लिखी थी, अगर काउंट की वैल्यू बराबर है 2 के, काउंट की वैल्यू देखो बराबर है ना 2 के, हमारी काउंट की वैल्यू ये रही, और ये 2 के ही बराबर है, 2 के ही बराबर आ रही है, तो मेरे को क्या प्रिंट करा के दे दे, दिस इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसी वजह से ये वो प्राइम नंबर प्रिंट करा के दे रहा है। अगर वो काउंट की वैल्यू 1 होती, तो हमारे को प्राइम नंबर प्रिंट करा के नहीं देता है। 2 से कुछ भी कम होती, ज़्यादा होती, तो वो हमको प्राइम नंबर का प्रिंट नहीं करा के देता, वो एल्स ब्लॉक में चला जाता और वो हमको प्रिंट करा के देता, दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्राइम नंबर के प्रोग्राम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगा आपके कमेंट्स पढ़ के और आपको रिप्लाई करने का। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।